साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरे बीजक में आदि से अंत तक सुधरने का उपदेश दिया है, बिगड़ने का नहीं। जड़ चेतन का पूरा निर्णय दर्शा दिया है। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, चेतन में ज्ञान गुण है। मनुष्य बुरे कर्मों का फल भोगता है, अच्छे कर्मों का सुख भोगता है। और जो बुरे कर्मों से दुख आता है वो भी संसार का है, और अच्छे कर्म से सुख आता है वो भी संसार का है। और अच्छे बुरे दोनों से उपराम का है, वो अपने निज का है। जिसको अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाता है वो इस चक्कर में नहीं पड़ता मेरे से कोई सुखी होगा या दुखी होगा। सदोदित अच्छे कर्मों की तरफ उसका लक्ष्य रहता है। अच्छे कर्म का ये चोरी हिंसा विचार के त्याग की तरफ उसका लक्ष्य रहता है। ईर्ष्या क्रोध मान छल के त्याग की तरफ उसका लक्ष्य रहता है। गाली निंदा झूठ के त्याग की तरफ उसका लक्ष्य रहता है। जड़ चेतन में तो सदगुरु श्री काशी साहब जी ने बहुत कुछ समझाया है, और सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, पूरा ही भेद बता दिया है। सदगुरु का उपकार, इसलिए ही तो संत गुरुजन गाते हैं। जैसे बाहर अग्नि जला करके भस्म कर देती है, इसी प्रकार से अंदर की अग्नि क्रोधाग्नि जला करके सदगुरु को भस्म कर देती है। जिसको अपने आप का ज्ञान हो जाता है वो कभी धोखे में नहीं फंसता। अग्नि का काम है आग जराबे लहर उठाही, बहुत क्रिया अस वायु कराही। सदगुरुदेव जी कहते हैं वायु की सहायता बिना अग्नि व दीप के नहीं जल सकते, तथा अग्नि दीपक आदिकों को जलाने वाली व जलाने में सहायता करने वाली वायु ही है। तालाब पोखरा नदियां समुद्र आदि में जलाशयों में वायु की अनेकों लहरें व तरंगे उठती रहती हैं, भंवरे पड़ते रहते हैं। ऐसी बहुत सी क्रियाएं वायु की हैं। जहां तहां वायु चक्राकार, कभी तिरछा गमन, कभी कैसा भी, ये वायु का वेग होता रहता है। ये अनादि से है, इसमें कोई ईश ब्रह्म परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। सदगुरुदेव जी दया करके सारे भेद को बता दिए। आग जरावे लहर उठाई, बहुत क्रिया से वायु कराई, ये सब वायु का काम है। वायु मुर्दा को फुला देती है। कफ पित्त बात नाड़न गत श्वास चलन नित होय, रस पहुंचाए तन दे बल सत्य वायु की जोय। देह में पिंड की कला 3 नाड़ियां, कफ विकार बढ़ने पर कफजन्य नाड़ी, और पित्त विकार बढ़ने पर पित्तजन्य नाड़ी, और बात विकार बढ़ने पर बातजन्य नाड़ी होती है। उनका भिन्न भिन्न गुण लक्षण वैदिक शास्त्रों में वर्णन करके लिखा है। नाड़ी परीक्षा करके वैसा लक्षण देखकर और रोगियों से पूछकर वैद्य लोग रोग मालूम करके रोगियों को उसी प्रकार औषधि देते हैं। उन तीनों नाड़ियों की गति देह में वायु की शक्ति द्वारा ही होती है।
देह रहित नित्य श्वास वायु की चलन गति व श्वासोच्छ्वास का चलना जीव की सत्ता से प्राण वायु द्वारा ही होता है। सो हृदय स्थान में प्राण का वासा कहा है। उदान वायु कंठ में रहकर एक साथ खाए पिए हुए अन्न जल को छान छान कर एक कोठे से दूसरे कोठे की तरफ भेजती रहती है, पहुंचाने का काम करती है। समान वायु नाभि में रहकर अन्न जल को उठाकर पेर कर उसके सार रस को हृदय की तरफ और असार निरस कचरा को अतड़ी की तरफ भेजने का काम करती है। अपान वायु गुदा में रहकर भीतर के मल व वायु को बाहर निकाल देने का काम करती है और बयान वायु सर्व शरीर में रस रक्तों को लेकर सब नस नाड़ियों में रस पहुंचाने का काम करती है। देह में ब्रह्मांड की कला 3 नाड़ियां इंगला व पिंगला और सुषुम्ना कहिए। उनमें नासिका के बाएं छिद्र का श्वास ईड़ा नाड़ी ने और दाहिने छिद्र का श्वास पिंगला और दोनों छिद्रों के एक सा सरोवर बराबर श्वास चले सो सुषुम्ना मानी गई है। योगी लोग और स्वरदोय जो और सर्वोदय ज्ञान वाले साधक लोग वर्णन करते हैं। वैसे ही धनंजय वायु के सर्व देह भर में निवास तथा देहों में सूजन करने का फुलाने का काम है और कृकल वायु का स्थान नासिका और काम छींक लाना है और कूर्म वायु का स्थान नेत्रों में और काम दोनों पलकों को खोलने ढकने का है। नाग वायु का स्थान कंठ में रह के और डकारे लाने का है और देवदत्त वायु का स्थान मुख में रह के जमवाई लाने का है। सब नस नाड़ियों में रस रूप रक्त पहुंचा करके सब शरीर भर में बल देना यह वायु की शक्ति से ही होता है। देह में वायु की 5 प्रकृतियां पसारन, फैलान, धावन, दौड़न, बलन, बल देना यही होता रहता है। बोलना, संकोचन सिकुड़ना, चलन चलना फिरना ये मुख्य वायु से ही होते हैं। ऐसे शरीर के समस्त कार्य करने के लिए वायु का बड़ा वेग रहता है। वायु की शक्ति से ऐसा होता रहता है। कफ पित्त वाताद नाड़ियां और प्राणाद वायु को चलाते रहना, सर्व इंद्रियों में बल देना इत्यादि वायु में स्वयं अनेक शक्तियां हैं। कफ पित्त और वात और इंगड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना, पोहका, अलम्बुसा, गंधारी, हस्तनी, वारुणी, गवस्तिनी, कुहू इत्यादि सर्व नाड़ियों को गति देकर चलाते रहने वाली श्वास वायु ही नित्य बराबर चलन गति जो होती है तथा देह की सब नस नाड़ियों में रस पहुंचाकर 10 इंद्रियों में व सर्व शरीर में बल देने वाली इत्यादि शक्तियां जो हैं सो सब वायु ही प्रधान शक्तियां हैं। सो विचार करके देखिए, उसको ऐसी वायु की शक्तियों से ही होता है। वायु 49 पवन माने गए, इसी में सब भरमते रहते हैं, धोखे में पड़ते रहते हैं। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भरम को अपने अंदर से नहीं त्यागोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी और इन्हीं जड़ तत्वों के फेरा में घूम घूम करके चले गए, नदी नालों को पूज पूज करके चले गए,
पर्वत पहाड़ों के परिक्रमा लगा लगा कर चले गए। कैलाश के परिक्रमा लोग लगाने जाते हैं, जगन्नाथ की यात्रा को जाते हैं, रामेश्वर की यात्रा को जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गंगा सागर जाते हैं। भूल में ही भ्रम करके अपने पूरे समय को निकाल देते हैं और संसार को लूट लूट करके भ्रम के बल पर और ऐसे ऐसे मठ मंदिर बनाते हैं कि देख करके लोग दंग रह जाएं। ऐसी ऐसी मूर्तियां भी बना लेते हैं सोने चांदी की, इतनी चमकीली, कहते कि नहीं की दया से ही सारा काम हो रहा है। उनकी दया से कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें प्राण नहीं, जीव नहीं। आप लोग धोखा देते हो और कुछ का कुछ लिख देते हो। इन देवता की पूजा करने से सर्व दुख चले जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल कहने वालों की नस नाड़ी ढीली हो गई, आवाज नहीं निकल रही। एक लोटा जल से सारी समस्याएं हल हो जाएं तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएं, सारे वैद्यों की वैद्यता बंद हो जाए। अस्पतालों में कितने लोग पड़े हुए हैं, ऑपरेशन हो रहे, आंखों में मोतियाबिंद है, काला पानी है, ऑपरेशन किसी की आंख वहां होता ही नहीं, आंख पूरे जीवन के लिए चली जाती है, कान चले जाते हैं। एक का 100 लोटा डालने वालों की भी समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। सदुदेव जी कहते हैं, जब तक विकारों को दूर नहीं करोगे, जब तक मन को शुद्ध नहीं करोगे, जब तक चंचलता को दूर नहीं करोगे, विषय भोगना बंद नहीं करोगे, दूसरों को सताना काटना मारना बंद नहीं करोगे, तब तक इस हराम के धन से कुछ होने वाला नहीं है। कितने भी मठ मंदिर बना लो, कितने भी हम सुख सुविधा कर लो, कितने भी पंखा कूलर एसी लगा लो, आराम से डल्फ के गद्दों पर मौज लो, इससे कुछ भी नहीं होगा। दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई चीज नहीं। सुख चाहते हो तो सत्य बोलो, सत्य के बल पर जो भी मिले बस उससे अपना निर्वाह करो। सत्य के बल पर चलो, सत्य के बल पर बोलो, सत्य के बल पर बैठो, सत्य के बल पर जहां भी कोई काम करना है सत्य के बल पर करो। तब आपके हृदय की कालमा दूर होगी और इतनों से हृदय की कालमा दूर होने वाली नहीं है। सारे संसार के लोग भ्रम में भटक रहे, धोखे में भटक रहे। योगी लोग श्वासा को चढ़ा रहे हैं, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को बयान में, बयान को ब्रह्मांड में खींच रहे हैं। तत्व के घिसन से जो प्रकाश हो रहा है उसी को ज्योति स्वरूप ब्रह्म मान करके भूले हुए हैं। 10 प्रकार के बाजे बजते हैं, अरे एक भी प्रकार का कोई बाजा नहीं बजता है, वो तो शरीर की झनकारें हैं। लेकिन ये लोग ऐसा कह के करके सारे संसार को भरमाते और भुलाते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, थोड़े से में काम पूरा चल जाता है। शुद्ध साफ पवित्र शाकाहार भोजन चाहिए, शुद्ध साफ पवित्र छना हुआ जल चाहिए, रहनी गहनी अपनी बढ़िया चाहिए, चोरी हिंसा विचार का त्याग चाहिए। बस इतने से पूरा काम बन जाएगा। उल्टे लटकने से कोई लेना देना नहीं, परिक्रमा लगाने से कोई लेना देना नहीं, गंगा यमुना ये सब नदियों के नहाने से कोई लेना देना नहीं, सूर्य चंद्र पर लोटे चढ़ाने से कोई लेना देना नहीं, ये बेल पत्थर तोड़ तोड़ करके और पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, तब ही बात बनेगी और ये तन से बात कोई बनने वाली नहीं है। सदगुरु देव जी कहते हैं कि भैया क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, क्यों दूसरे को मारते काटते सताते हो, क्यों भैंस बकरों की मुर्गाओं की बलि चढ़ाते हो, क्यों अंडा फोड़ फोड़ करके पत्थरों की मूर्तियों को चिपका देते हो। सदगुरु देव जी पुकार के कहते हैं, यदि आपके मन की कालमा जब तक दूर नहीं होगी तब तक आप संसार के गुलाम बने रहोगे और संसार की गुलामी आपको पानी से पतला कर देगी। संसार की गुलामी ही तो आपका काला मुंह कर देगी। संसार की गुलामी फंसोगे, जड़ा ध्यास में फंसोगे तो लोग आपको नंगा करके नचाएंगे।
नदियों से माफी मंगवाएंगे, पत्थरों की मूर्तियों से माफी मंगवाएंगे, आपकी नाक रगड़वा देंगे। इसलिए पूजा करनी है तो चेतन पूजा करो और साधु संतों की सेवा पूजा करो, साधु संतों की बात मानो, साधु संतों की बात को मत काटो। संत गुरुजन जो भी कहते हैं विचार करके, सोच करके, समझ करके कहते हैं, और आप लोग संत गुरुजनों की बातों को काट देते हो, इसलिए तो दुख पाते हो। साधु संतों का अपमान करके को कौन सुख से सोया है? कोई नहीं सो सकता। हाँ, अपमान करते समय आपको मौज तो आएगी, उनका अपमान हो भी जाएगा, उनको आप धक्का मार के निकाल भी सकते हो, पर लेकिन उन कर्मों का जब फल आएगा तो आपको भारी दुख देगा, आप दुख से बच नहीं सकते। इसलिए बिना विचारे कोई काम मत करो और बिना विचारे किसी को ऐसा भी दोष मत लगाओ। झूठा दोष लगाने से अपना अंतःकरण गंदा होता है, विचार गंदे होते हैं, जीवन गंदा हो जाता है, संस्कार बुरे अंदर टिकते हैं, और वही संस्कार हमको पशु पक्षी उसमें खाने में ले जाकर के डुलाते रहते हैं। इसलिए आज अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल दो। पारखी संतों की शरण में लगो। और भी संत किसी मत पंथ के हो, यदि न्याय निर्णय की बात कहते हैं तो उसको भी मानने में कोई दोष नहीं है। कोई यदि 4 8 कहता है तो मानने में क्या दोष है? कोई नहीं है ना। 4 16 कहे तो मत मान, 4 16 की बात मानने की है ही नहीं। वो धोखे में फंसा रहे, भीड़ तो बहुत हो जाएगी, सुनने वाले भी आ जाएंगे, अरे 4 16 कैसे होते। पर जो पारखी संत है वह भीड़ में मौज नहीं लेंगे, वो काहे को जाएंगे, उन्हें तो मालूम है 4 16 होते ही नहीं, 4 तो 8 होते हैं। पर पोंगे लोग मौज लेने के लिए, तमाशा देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, और भगदड़ पड़ती है तो पिछल के मर भी जाते हैं, खून खुला खराबा हो जाता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं आज अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, चेतन पूजा करो, संत गुरुजनों की बात मानो, न्याय निर्णय की बात मानो, झूठी बातों पर विश्वास मत करो। झूठे देवी देवताओं को पूजने से कुछ होने वाला नहीं है। जो असली संत हैं, जो वर्तमान में उपदेश दे रहे हैं, आपको ज्ञान बोध विचार की बातें बता रहे हैं, आपके जीवन सुधरने का उपदेश देते हैं, ऐसे संतों की बात मान करके अपने जीवन को पवित्र कर लो। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।